बहुत सारे लोगों को ठना ठन पुलिस भी मिली हुई थी पाकिस्तान की। अंदरूनी बात है, लीडर मिले हुए थे, पूरे मेजॉरिटी सुन्नतुल जमात की मिली हुई है। इनका कोई सुनने वाला नहीं है जमात अहमदिया का। आपका कौन है? आप तो बहुत कमजोर लगते हैं। बहुत ही आपकी सोच गलत है मेरे भाई। अल्लाह ताला का वादा है, कौन है उसके रसूल के खिलाफ और कौन है जिब्राइल अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो ठहरता है, अल्लाह ही उसको निस्तो नाबूद कर देता है। अभी भी देखिए चीफ मिनिस्टर YSR और उसका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ASC वेजली टुकड़े टुकड़े होकर मरा है क्योंकि उसने मुझे नाजायज महरूज किया और कई बार हुकूमतें भी गिरा दी है। मैं अपने मेरेकल्स में डाल रहा हूं, ये अल्लाह की तरफ से है। मेरे भाई और बहनों देखते रहिएगा इंटरव्यू। अरे ये बात बताइए कि जमात अहमदिया की क्या गलती है? क्योंकि मेरे भी कुछ रिश्तेदार है यार, उसमें वो बेचारों की क्या गलती है कि मासूम लोगों को मार दिया यार। 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का बच्चा माँ बाप के बिना बाप के हो गया यार। कोई घर में एक ही फैमिली के 3 लोगों को मार दिया यार। ये तो जुल्म है ना भाई। ये तो देखो, मैं भले ही मैं खादियानियत अहमदियत छोड़ दिया लेकिन मेरा रिश्तेदार तो है ना यार। ये तो तकाजा है ना कि किसी को क्यों मारे। बात यह है कि मेरे भाई के जाने अनजाने में सही, लेकिन जमात अहमदिया बहुत बड़ा जुल्म कर रही है अपने आप पर। वो इसलिए कि उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को तोड़ मरोड़ के पेश किया। ये जुर्म अजीम है, इतना बड़ा जुर्म है जो जाने अनजाने में जमात अहमदिया कर रही है और दुनिया जानती है कि हमको उठाया जाएगा इसी मट्टी में से और अल्लाह ताला जो है जहन्नुम से बचाएगा और मोमिनों को जन्नत में दाखिल करेगा। मौत को मौत आ जाएगी, वहां पे हमको दूसरी जिंदगी ही रहेगी, मौत नहीं रहेगी। या तो जहन्नुम में जाना पड़ेगा या आपको जाना पड़ेगा जन्नत में। लिहाजा जमात अहमदिया जो इंसानी तकाजा है वो तकाजा तो पूरे हैं, जैसा उसमें इमोशनल है। जमात अहमदिया के लोग मुसलमान कहते हैं अपने आप को, धोखे का शिकार हैं और उस धोखे के शिकार में वो गुनाह अजीम कर बैठे हैं। इसीलिए सुन्नतुल जमात ये जिसका अकीदा है मुसलमानों का कि अल्लाह वाकई में है, उसके वादे सच्चे हैं, हदीस सच्ची है, कुरान पाक सच्चा है और वाकई अल्लाह है, हम लावारिस नहीं है और उसके खिलाफ जो उठेगा उसे खत्म कर देंगे। ये जो उनका नारा है, उनके नारे के मुताबिक मैं जो वाक़या हुआ है, जो मरे हैं उनके लिए भी मैं आपको एक शेर बोल दूं, जरा गौर फरमाएं, जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। मुझ ना शायर की शायरी को जरा गौर करिएगा। जहन्नुम रसीद होती है जमात अहमदिया, जहन्नुम रसीद होती है जमात अहमदिया, इस्लामी जंग में वो शहीद कैसे हो जो नाहक के बल मरे। वाह वाह बोलिए। मेरी शायरी आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूं, देखते रहिएगा। अरे ये वाह वाह वाह, ये तो दूसरों का शेर है, आप मार के वाह वाह बोल रहे हैं यार। एक बात बताइए, क्या मेहदी अलैहिस्सलाम चोर है? देखिए आप मुझे चोर मत बोलिएगा, मैं अनाड़ी मेहदी अलैहिस्सलाम हूं। आप लोग जो खिलाड़ खेल करके रखे हैं उसके खेल के बिना पे मैं तमाशा बताने के लिए आया हूं दुनिया को कि अल्लाह के रास्ते में शेर व शायरी होती तो मजा आता। अल्लाह के रास्ते में सारे दुनिया में फिल्में बन जाए तो अच्छा है, हर चीज के ऊपर फिल्म बने लेकिन वो फिल्म इस्लामी शरीयत के मुताबिक हो मेरे भाइयों। और देखते रहिएगा मसीह दज्जाल का इंटरव्यू मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ, कंटिन्यू सेकेंड पार्ट। अच्छा एक बात बताइए कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जो जमात अहमदिया है, इनको सबको आपके बारे में मालूम है क्या? जी मेरे बारे में तो आहिस्ते आहिस्ते मालूम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात फैल रही है यूट्यूब के जरिए, इंटरनेट के जरिए, न्यूज़पेपर्स के जरिए। और अच्छा ये बताओ कि जमात अहमदिया तो अंधी है, अक्ल की अंधी है कि उसने या उसके बाप ने या उसके दादा ने मिर्जा को मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम, मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मान लिया। अब घर में जो बच्चा पैदा हो रहा, जो बच्ची पैदा हो रही, उसको ये लोग माइंड में पूरा सॉफ्टवेयर गलत डाल देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन गलत फीड कर देते हैं। तो इंसान एक कंप्यूटर की तरह है तो वो भी वैसे ही बिहेव करता है जैसे प्रोग्राम माइंड में चला जाए, है कि नहीं? तो इसके लिए जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मसीह दज्जाल जो आपने कहा है, लानतुल इस्लाम मिर्जा साहब की बात, यानी मिर्जा साहब ना कहा है आपने, तो ये बताइए कि ये जो अंधे हैं बेचारे, क्या आपको नहीं लगता कि ये वाकई में ये तो मैं खुशकिस्मत था कि निकल गया? अरे आप भी तो फंसे थे इसमें, आप कैसे बुरा निकले?
अल्लाह ने निकाल दिया आपको मेहदी अलैहिस्सलाम को, ये तो अल्लाह की मर्जी थी तभी निकले। वैसे फिरौन के अब घर में ही मूसा अलैहिस्सलाम को पाले वैसा तो सबके साथ होने वाला नहीं। कई बेचारे ऐसे फंसे हुए हैं, पैदाइशी अहमदी हैं और इतने इमोशनल हैं, अपनी गाड़ी बेचकर, अपना सोना बेचकर ले आके जमात में देते हैं भाई, और समझते हैं कि जन्नत पक्की है। तो मुझे तो रोना आ रहा यार, इतना बुरा रोना आ रहा। कौओं का अंधा होता तो अच्छा होता यार, अंधा निकला यार, अहमदी अंधा है। अच्छा देखना मैं कितना अक्लमंद हो गया, मैंने वापस खर्चे मांग लिए, जमात अहमदिया से निकल गया। जरा फोन आ गया, देखता हूँ। अरे हेलो, अरे क्या तूने मेरा इंटरव्यू देखा? टीवी पे देखा रहा ना, देख लिया? खर्च नहीं देगा क्योंकि मैं जमात अहमदिया छोड़ में नहीं हूँ। अरे जा हरामी, ना दे, लेकिन जितना पहले खर्च दिया ना वो पूछना भी मत। हाँ, मालूम पड़ गया इंटरव्यू में जो खर्च देने वाला था वो भी नहीं दे रहा। देखिए मेरे भाई साहब, बात यह है कि जो जमात अहमदिया में जो बेवकूफ लोग आप समझ रहे हैं, मासूम बच्चा जैसे पैदा हो गया और अहमदी कहलाया और अहमदी शादी हो गई, अहमदी और ऐसे शादी हो गई, फिर वो या दूसरे को पटाके ला लिया, शादी कर लिया, या दूसरी लड़की यहाँ से जाकर एक लड़के को पटाके लेके आ गई और शादी कर ली। तो ये वाक़या हो रहा है, मैं समझता हूँ, लेकिन वाकई में ये लोग अंधे हैं, तभी तो इसे काना दज्जाल कहा गया है, यानी अक्ल की आंख से अंधा। इसकी एक हिकमत की आंख, इसे साइक्लोप भी कहा गया है। ग्रीस में भी जो है कौम रही है, वहां पे भी अंबिया सलाम उस जमाने में आए हैं, उसमें उसे साइक्लोप कहा गया है, जिसके दोनों आंखें ऐसे बंद और बीच में एक ही आंख, यानी हिकमत की आंख। अगर आप इंटरनेट पे गूगल इमेजेस में जाकर देखें, साइक्लोप, वन आइड साइक्लोप अगर आप मारें तो आपको ये नजर आ जाएगा फोटो। तो आप बताइए कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के जो फॉलोअर्स हैं आज की डेट में, जो मासूम बच्चे हैं, लड़कियां हैं, खूबसूरत बच्चे हैं, लड़कियां हैं और शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, और ये समझते हैं कि वो बहुत नेक काम कर रहे हैं, तो क्या वो अक्ल के अंधे नहीं हैं? आपको क्या लगता है, बताइए हमारे मिर्जा साहब जी। बात ये आप जो बोल रहे हैं, कभी कभी सवाल भी आप करते हैं, जवाब भी आप भी देते हैं, फिर एक सवाल मुझसे पूछते हैं। खैर मैं बता देता हूं कि मिर्जा साहब के जितने फॉलोअर्स हैं आज की डेट में, वो ये समझ गए हैं कि देखो भाई, जमात तो 125 साल पुरानी हो गई, इतनी गढ़ मजबूत हो गई जिसका रजिस्ट्रेशन ही 100 साल पहले हुआ है। तो कहते हैं, आपके बारे में भी मैंने सुना था कि भाई हमारी जमात तो पुरानी है, हमारी जमात के मसीह मऊद अलैहिस्सलाम तो आ गए, अब ये जो आया है, यानी आप महमूद अहमद खान साहब, यही मसीह दज्जाल है, क्योंकि मसीह दज्जाल होगा ये, देखो उसकी सूरत से भी नबी नहीं लगता। एक बड़े नबी के लफ्ज फिर से मत ना ठोकिए, क्योंकि आपको जो पुरानी आदत पड़ी हुई नबी के माने वो मुझ पर लगे मत ठोकिएगा, क्योंकि मैं किसी भी किस्म का नबी नहीं, और जो नबूवत का दावा करे या उसकी कोई तस्दीक भी करे वो भी जहन्नुम रसीद होता है। वैसे मैं मानता हूं कि इसके अलावा भी कुछ और सवाल हैं, लेकिन आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं एक सवाल ये कर रहा था, इसके अलावा भी कई लोगों ने मेहदी होने का दावा किया दुनिया में, और उसकी छोटी छोटी कौमें भी हैं। किसी ने अभी भी कहते हैं कोई चांद में फोटो है, सूरज में फोटो है, कोई कहता है गधे में फोटो है, कभी कभी जो है कहते हैं कि मुझे ख्वाब में आए, मुझे हजरत अली आके मिल गए और मुझे बताया कि तुम मेहदी अलैहिस्सलाम हो, लिहाजा अल्लाह की कसम मैं मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ। तो ये जो आप जो सिर्फ जमात अहमदिया के पीछे पड़े हैं मसीह दज्जाल बोलकर, वो जो छोटे छोटे दज्जाल हैं उनका क्या, ये बताइए ना। देखिए वो खुद शर्मिंदा हो जाएंगे, और जो छोटे छोटे दज्जाल हैं ये उतना बड़ा फितना नहीं था, इसलिए उन्हें फिरके करार दिया गया है, लेकिन किसी ने भी नबी होने का दावा नहीं किया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबी होने का दावा किया, और मसीह दज्जाल आखिर शैतान ने अपना छोटे छोटे दज्जाल पेश करते करते उसने आखिर में मसीह दज्जाल आखिरी औजार पेश कर दिया अपना नबी भेजकर, इसीलिए वो मसीह दज्जाल है और उसका खात्मा मेरे हाथों। इसीलिए अल्लाह ताला की नजर दुनिया पे पड़ी है इस बार, और उसने मुझे भेजा है अपनी रूह खास देकर, होली स्पिरिट देकर, और मैं ही मसीह अलैहिस्सलाम हूं जो आ गया हूं। आपकी क्या राय है बताइए जी। देखिए एक बात है ये, तो अब जो लोग अंधे हैं, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि अंधों पर वार करो? क्योंकि ये इन बेचारों ने तो दावा नहीं किया ना मेहदी अलैहिस्सलाम होने का।
बेशक आपकी बात सही है, लेकिन वही दावे को ये एक वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक था, मर गया, जानू रसीद हुआ, लेकिन उसकी औलादें मर गई, लेकिन उसी बिना पर इसी की तादाद दुनिया में ये बात फैला रही है। वो फितना एक था, ये फितने को 10,000 करके फैला रहे हैं। इससे बड़ा और क्या होगा कि जमात अहमदिया मुनाफिकों का अड्डा हो गई है और ये जाने अनजाने में जुल्म का शिकार हैं और खुद जालिम हैं, और इस्लाम के ही नहीं बल्कि ईसाइयों के भी और यहूदियों के और सारे जहां के दुश्मन हैं और अपने आप को दोस्त समझते हैं। ये अक्ल के अंधे हैं, इन्हें तौबा करना चाहिए। आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल कहा सही, मगर आप कंटिन्यू करें।